जय मसीह की सबको। आज की इस वीडियो में आप सबका मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। आइए आज हम इस वीडियो में प्रोफेट जोना के बारे में जानेंगे। जी हाँ, ये एक सत्य कहानी है। कहानी शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप निनिवे के बारे में और थोड़ी सी जानकारी रखें। यह कहानी उस समय की है जब निनिवे इज़राइल का दुश्मन हुआ करता था। उन दिनों निनिवे असीरिया की राजधानी हुआ करती थी। निनिवे के लोग इज़राइल के लोगों पर जुल्म और अत्याचार करते। वहां के लोग सुख शांति से जी नहीं पा रहे थे। जोना एक प्रॉफिट थे। प्रॉफिट यानी ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति। और जो प्रॉफिट जोना थे वो इज़राइल में रहते थे। आइए अब हम जानते हैं कि ईश्वर ने जोना से एक दिन क्या कहा। एक दिन प्रॉफिट जोना को अपने काम के लिए कहीं जाना था। वह अपने घर से निकलकर अपने मंजिल की ओर जाने लगे। तब जोना रास्ते पर ही था, तब एक रोशनी उनके सामने चमकने लगी। उस रोशनी से एक आवाज आई, जोना निनिवे जाओ और वहां के लोगों को समझाओ कि इज़राइल के लोगों पर जुल्म करना बंद कर दें। उन्हें मेरे बताए मार्ग पर ले आओ। उन्हें अच्छी जिंदगी जीने के लिए कहो। यह आवाज ईश्वर की थी जिन्होंने जोना को यह सब करने को कहा था। जोना ईश्वर से कहता है, जैसी आपकी मर्जी ईश्वर, जैसी आपकी आज्ञा है, मैं आपके कहे अनुसार इस कार्य को जरूर करूंगा। जोना ईश्वर के दिए हुए कार्य को करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन इस पर विचार करने के बाद वह सोचने लगता है कि वह ये कार्य नहीं करेगा। जोना को ईश्वर द्वारा दिए गए कार्य को करने की इच्छा नहीं थी और वह सोचने लगा कि निनिवे के लोग अच्छे नहीं हैं और वह उनकी बात नहीं सुनेंगे। अब जोना खुद को ईश्वर से छुपाना चाहता था। इसके लिए वह निनिवे की विपरीत दिशा की ओर चलता है। वह जोप्पा शहर में जा पहुंचता है, जहां उसे एक जहाज दिखाई देती है। वह जहाज के मालिक से पूछता है, यह जहाज कहाँ जा रहा है? जहाज के मालिक ने जोना से कहा, यह जहाज पड़ोस के शहर में जा रहा है। अब जोना जहाज के मालिक से विनती करने लगा कि उसे जहाज में थोड़ी सी जगह दे दी जाए। इसके लिए वह ज्यादा रकम चुकाने को भी तैयार था। जहाज का मालिक जोना को अपने साथ ले जाने को राजी हो जाता है। जोना जहाज में जाकर जहाज के निचले हिस्से में सो जाता है और जहाज अपने मंजिल की ओर रवाना करती है। थोड़ी देर बाद ही एक तूफान जहाज को घेर लेता है। तूफान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जहाज में बैठे हुए लोग इस बात से डरने लगते हैं कि वह जहाज डूब जाएगा और सब मारे जाएंगे। डर कर लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, ईश्वर हमें तूफान से बचाओ। हमें आपसे विनती है कि आप हमें इस तूफान से बचा लें। यह सब देखकर जोना आकर सबसे कहता है, मेरे मित्रों, ईश्वर मुझे सजा दे रहे हैं। ईश्वर ने मुझे एक काम सौंपा था, लेकिन मैं उस काम को किए बगैर यहाँ भागकर ईश्वर से छुपने की कोशिश करने लगा। आप सब मुझे पानी में फेंक दें, इससे यह तूफान रुक जाएगा। जहाज के लोगों ने जोना की बात सुनी, लेकिन वे सब जोना को पानी में नहीं फेंकना चाहते थे। सबने जोना को पानी में फेंकने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे तूफान और बढ़ने लगा। अब सब मिलकर जोना को पानी में फेंकने को तैयार थे। सबने जोना को पानी में फेंक दिया। जोना के पास एक बड़ी सी मछली आई और उसे निगल गई। जोना समझ चुका था कि ईश्वर उसे सजा दे रहे हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन जोना मछली के ही पेट के अंदर था और उसे लगा कि पता नहीं वो कभी सूरज देख पाएगा भी या नहीं।
चिंता और डर के मारे वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि मुझे यहाँ से बाहर निकाले ईश्वर, ताकि मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो मैं वह करूंगा जो आपने मुझे कहने को कहा है। उसने प्रार्थना करके ईश्वर से माफी मांगी। 3 दिन के बाद मछली ने जोना को एक सुरक्षित और सूखी जगह पर छोड़ दिया। उस जगह पर ईश्वर ने जोना से कहा, जोना, निनिवे जाओ और वहां के लोगों को समझाओ कि इज़राइल के लोगों पर जुल्म करना बंद करें। उन्हें मेरे बताए मार्ग पर ले आओ, उन्हें अच्छी जिंदगी जीने के लिए कहो। अब जोना ईश्वर के कहे अनुसार निनिवे की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर जोना ने सबसे कहा, ईश्वर तुम सबसे बहुत नाराज है, क्योंकि तुम सबने बहुत पाप किया है और तुम सब सजा के भागीदारी हो। तुम सबको ईश्वर से माफी मांगनी होगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो 40 दिन के अंदर ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ईश्वर हम सब से प्यार करते हैं, हमें भी उनसे प्यार करना चाहिए। अपने बुरे कामों को तुरंत बंद कर दो और ईश्वर से प्यार करो, वह हमारे सारे पापों को माफ कर देंगे। जोना ने सबसे कहा। सबने जोना की बात मानी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। सब लोगों ने अपने बुरे कामों को बंद किया और सब वहां खुशी से रहने लगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमने इस सत्य कहानी से क्या सीखा? इस कहानी को पढ़कर हमें यह सीख मिली कि ईश्वर के दिए हुए कार्य को हमें बिना संदेह के पूरा करना चाहिए। हमें जोना की तरह भागना नहीं है, क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि ईश्वर की नजर से कोई भी नहीं भाग सकता है, ना ही कहीं छुप सकता है। हम जहां कहीं भी हो, ईश्वर की नजर हम पर हमेशा बनी होती है। जब ईश्वर ने जोना को कार्य सौंपा तो जोना सोचने लगा कि लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन वह यह भूल गया था कि उसे ईश्वर ने स्वयं यह काम करने को कहा है। इसलिए हमें भी ईश्वर के कार्य को करने के लिए सोचना नहीं चाहिए, ना ही हमें ईश्वर पर किसी भी बात के लिए संदेह करना चाहिए।